गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर देखा था, मतलब कि जिसके अंदर हमने सी प्रोग्रामिंग देखी थी। आई थिंक आप सबके माइंड में ऐसा होगा कि मतलब बहुत भारी भरकम चीज़ें हैं। पहले ही चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आ गई, फंक्शन आ गया अपना खुद का, उसका हमने सब्ट्रैक्शन किया, कुछ चीज़ें बाउंसर भी गई होगी किसी किसी को, राइट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इतना टेंशन मत लो, अभी सब चीज़ें धीरे धीरे इजी हो जाएगी। ओके, हम फाइनली पहुँच गए हमारे चैप्टर नंबर 11 पे, जो आज हम करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 सब लोग ओपन करो, पेज नंबर है 216। ओके, अब इसमें हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग से करेंगे, मतलब कि यहाँ से बुक के अंदर जो दिया है उसके हिसाब से स्टार्टिंग से करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा चैप्टर नंबर 10 की, तो थोड़ा आइडिया आपको क्या हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर में जो प्रोग्राम दिए थे उसके अंदर से। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 11 में वहां पे लिखा है व्हाट इज डेटा टाइप। ओके, अब डेटा टाइप क्या होता है, अब आपको याद करो जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक प्रोग्राम करने के लिए, जो फ्लोट का था। एक प्रोग्राम हमने किया था जो इंटीजर का था, राइट। ओके, अब ये जो इंटीजर है, फ्लोट है, ये सब क्या है, इसे हम कहते हैं डेटा टाइप। ओके, अब हम डेटा टाइप कैसे डिसाइड करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर कि मेरे सामने क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर से मैं डेटा टाइप डिसाइड करूंगा। अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन है जिसमें मुझे न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, मतलब कि मुझे ऐसा क्वेश्चन आया कि एडिशन ऑफ 2 डिजिट, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट, समथिंग लाइक दैट। ओके, मेरे पास क्या आया, जो क्वेश्चन आया वो न्यूमेरिक वैल्यू का आया, तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, इंटीजर वैल्यू। ओके, मतलब मैं डेटा टाइप कौन सा लूंगा, इंटीजर। अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें मेरे पास आंसर आने वाला है जो पॉइंट में आने वाला है, मतलब कि डेसिमल प्लेस हमें लेनी है, ओके, कहीं ना कहीं पे, राइट। जैसे कि हमें कोई परसेंटेज ढूंढने हैं, हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है, तो हम डेटा टाइप लेंगे फ्लोट। ये दोनों डेटा टाइप हमने यूज किए हुए चैप्टर नंबर 10 में, जो आपको याद है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि और कौन से डेटा टाइप है। अब और डेटा टाइप में डेटा टाइप कौन से है कि भाई डबल, जिस डबल के अंदर हमें क्या होता है कि डबल डेटा टाइप के अंदर वैल्यू जो हम इंटीजर में नहीं ले सकते वो वैल्यू हम लोग डबल में ले सकते हैं। मतलब कि इंटीजर के अंदर एक सर्टेन लिमिट है, हर एक सॉफ्टवेयर की एक लिमिट होती है। जब टर्बोसी सॉफ्टवेयर बना, आपका जो स्किट सॉफ्टवेयर है, तो हर एक सॉफ्टवेयर की एक लिमिट होती है कि उतने नंबर ही वो ले सकता है, राइट। अब वो नंबर जो एलोकेट है उससे ज्यादा नंबर नहीं ले सकता है। तो क्या होता है इसमें कि अब सपोज इंटीजर के अंदर 5 डिजिट तक के नंबर ही जा रहे हैं, पर अगर मैं 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट के नंबर डालने हैं तो मैं क्या करूंगा, तब उस जगह में मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा। ओके, या तो मैं डबल ले सकता हूँ या तो मैं लॉन्ग डबल ले सकता हूँ, या तो फिर मेरे पास और एक ऑप्शन है जो अभी अभी मतलब कि इंटीजर के बाद वहां पे इंसर्ट जनरेट हुआ था, वो है लॉन्ग इंटीजर। मतलब मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। अगर मुझे इंटीजर नहीं लेना है तो मैं लॉन्ग इंटीजर ले सकता हूँ, मैं डबल ले सकता हूँ, मैं लॉन्ग डबल भी ले सकता हूँ। ओके, अब ये सारी चीज किसके लिए यूज होगी, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, बट डिपेंड होगा कि मेरी जो वैल्यू है वो कितनी रेंज तक की है। अगर मेरे पास 5 डिजिट तक है वैल्यू, ओके, तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर से ही अपना काम चला लूंगा, मतलब डेटा टाइप में इंटीजर ही लूंगा। पर मुझे ऐसा है कि नहीं भाई, मुझे जो लेना है, मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रिंट करवाना है या मुझे कोई कैलकुलेशन करवाना है जो करोड़ तक जाएगा, राइट, तो फिर मैं उसके लिए क्या लूंगा, लॉन्ग इंटीजर ले लूंगा, फिर मैं डबल ले लूंगा, वैसे चीजें कर दूंगा। हर एक के अपने अपने सिंबल है। जैसे कि हम डेटा टाइप में इंटीजर की बात करें तो आप सबको याद है आपने परसेंटेज डी लिखा था। फ्लोट की बात करें तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, जो मैंने होमवर्क कैसे दिया था उसमें परसेंटेज एफ था। ओके, अब लॉन्ग इंटीजर में क्या हो जाएगा आपका डी तो पहले से है इंटीजर का, लॉन्ग इंटीजर का आगे एल लग जाएगा, तो एल डी मतलब परसेंटेज एल डी लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग इंटीजर हो जाएगा। डबल में क्या आता है आपका, वहां पे एल एफ, ओके, मतलब परसेंटेज एल एफ आएगा। फिर लॉन्ग डबल में क्या आएगा, कैपिटल एल एफ। ओके, ये सारे सिंबल टेंशन मत लो, मैं अभी प्रोग्राम करूंगा तो मैं दिखाऊंगा ही, और मैं सिर्फ बता रहा हूँ जैसे थियरी कि ये परसेंटेज आते हैं, मतलब कि ये सिंबल है। क्लियर, ओके। फिर एक लास्ट डेटा टाइप है जो आपको सीखना है, वो है कैरेक्टर। मतलब कभी न्यूमेरिक वाली तो बातें हो गई, और कहीं पे ऐसा प्रोग्राम आए जहाँ पे आपको अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं, मतलब कि सपोज आपको ये प्रिंट करना है कि आपका नाम या आपको ऐसा कुछ करना है, तो आप वहां पे क्या करोगे, तो वहां पे आपको डेटा टाइप यूज होगा कैर।
कौन सा यूज होगा, कैर, CHAR। ओके, तो वो कैर क्या करता है, कैरेक्टर को वहां पे कंसीडर करता है, कैरेक्टर को वहां पे प्रिंट करवाता है, तो वो हम करेंगे कैर के अंदर। ओके, कैर के अंदर दूसरी चीज भी है जो आपने हिस्ट्री ऑफ सी में देखी थी, मतलब जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हिस्ट्री ऑफ सी था, उसमें ऐसा था कि आस्की कोड के बेस पे बना है। अब आस्की कोड क्या है, आस्की कोड ये है कि भाई आस्की कोड के अंदर हर एक चीज को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, मतलब कि स्मॉल a है तो उसका भी एक नंबर है स्पेसिफिक, कैपिटल है तो उसका भी एक स्पेसिफिक नंबर है। तो आस्की कोड से हम वो भी फाइंड कर सकते हैं कि सपोज हमने कैरेक्टर के अंदर ये डाला है तो सी प्रोग्राम में हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि उसका आस्की कोड कौन सा होगा। अब वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। ओके, हमने अभी तक कितने डेटा देखे, इंटीजर, फ्लोट, जो हमने दो पहले प्रोग्राम में ही देखे हुए थे। फिर हमने क्या देखा, अभी मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग इंटीजर बताया, डबल बताया, लॉन्ग डबल बताया, कैरेक्टर बताया। तो ओके, टोटल हमारे पास 6 डेटा टाइप है। ओके, अब अपने बुक पे चलते हैं, तो बुक के अंदर आप ध्यान से देखो तो आपको सभी के टुकड़े टुकड़े करके, मतलब हर एक के अलग 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 प्रोग्राम दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, सभी का एक ही प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको क्या हो, बार बार प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंडिंग करने में। क्लियर? ओके, तो देखो पीछे आया पेज नंबर 217 पे देखो, वहां पे इंटीजर की वहां पे दिया हुआ है। ओके, कितनी बाइट्स ऑक्यूपाइड करता है, और पेज नंबर 218 पे इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर इन दोनों का वहां पे प्रोग्राम किया हुआ है। ओके, आप सबको दिख रहा होगा। फिर आप देखो पीछे चले जाओ वहां पे, तो आपको वहां पे रियल है, रियल इज सेम एज द वो, मतलब कि इंटीजर के जैसे ही है। फिर पेज नंबर 220 पे चले जाओ, वहां पे फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल इसका प्रोग्राम किया हुआ है, फिगर 11.4। ओके, पेज नंबर 220 आप उस पे देखोगे तो आपको वहां पे भी फ्लोट, डबल इसका प्रोग्राम किया हुआ है। फिर आप बाजू में देखो पेज नंबर 221, वहां पे कैरेक्टर का प्रोग्राम किया हुआ है कि जो कैरेक्टर मैं लिखूंगा वो कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए और उसकी आस्की वैल्यू भी प्रिंट होनी चाहिए। ओके, तो वो वहां पे प्रोग्राम किया। तो यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में 3 प्रोग्राम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों प्रोग्राम को मैं एक ही साथ कर दूंगा, तो कि क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं अंडरस्टैंडिंग करने में। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, उस तीनों प्रोग्राम को एक साथ ही परफॉर्म कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वो प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर देता हूँ, टर्बो से मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, क्लियर? आप लोग भी देखना, फिर वो आपको बाद में करना ही है। ओके, मैं आप लोग के लिए रुकूंगा कि आप लोग उसका फोटो ले सको, पर आपको प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, तभी जब आपको समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसकी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, अल्टर एंटर से। ओके, स्क्रीन बड़ी कर देने के बाद यहाँ से पहले मैं फाइल में जाके न्यू ओपन कर दूंगा। ओके, अब इसको मैं सेव कर दूंगा पहले। अभी सेव कहाँ पे हो रहा है, हमने कहाँ पे सेव किया था, यहाँ पे हमारा बिन के अंदर सेव था। ओके, तो हम यहाँ बिन के अंदर चले गए। उसके बाद यहाँ नो नेम को निकाल के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3, आई थिंक हमने 3 बनाया था कि नहीं मुझे पता नहीं, तो मैं ट्राई करता हूँ 3.cpp हो, हाँ 3.cpp। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। पहला हम लिख देंगे इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मैं लिखूंगा इंटीजर मेन, उसके बाद ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे पहले इंटीजर मार्क, मतलब जो मार्क्स है वो, उसके वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे क्या चाहिए -10। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू दे दी -10। फिर हम लॉन्ग इंटीजर लेंगे, लॉन्ग इंटीजर में क्या है, आगे पॉपुलेशन है, तो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन लिख देता हूँ। अभी पॉपुलेशन के आगे वैल्यू दी हुई है बड़ी सी, हम वो वैल्यू देते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे दोनों को प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट करके स्लैश n लगा देते हैं हर एक लाइन पे है इसके लिए, या मार्क में डबल की हो गया वो निकाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि मार्क्स इक्वल टू %d, क्यों %d, क्योंकि इंटीजर है इसके लिए मार्क लिखेंगे। फिर वापस से प्रिंट है, यहाँ पे फिर से स्लैश n, अब पॉपुलेशन इक्वल टू परसेंटेज, यहाँ पे LD क्योंकि लॉन्ग इंटीजर है, पॉपुलेशन। स्पेलिंग चेक करते रहनी है हमें साथ साथ में, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। फ्लोट पे चलते हैं, यहाँ से मैं फ्लोट इंसर्ट कर देता हूँ। फ्लोट का प्रोग्राम आप लोग देखो पेज नंबर 220 पे है। ओके, अब यहाँ से मैंने फ्लोट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट
इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू, फिर बाद में है डबल, उसके लिए वेरिएबल ये सेकंड, डबल के अंदर वैल्यू, फिर है थर्ड लॉन्ग डबल, उसमें आएगा वेरिएबल थर्ड, उसमें वैल्यू। अभी तीनों को प्रिंट कराएंगे हम, मैं लिखूंगा printf। तो यहाँ पे सिलेक्शन फर्स्ट की वैल्यू क्या है, फ्लोट है, तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज f। ओके, यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट। फिर सेकंड के लिए क्या लिया है, डबल, तो जैसे मैंने कहा उसमें हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज l, वहां पे यूज करेंगे हम लोग lf। सेकंड इक्वल टू यहाँ पे आएगा परसेंटेज lf। ओके, यहाँ आएगा सेकंड। फिर थर्ड में लॉन्ग डबल है तो lf आएगा और इसमें l क्या आएगा, कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे मैं स्लैश डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा थर्ड इक्वल टू परसेंटेज lf, l कैपिटल, स्मॉल में f, थर्ड। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम बाजू में कैरेक्टर ला देंगे। अब यहाँ पे है कैरेक्टर केयर, यहाँ पे कैरेक्टर में क्या है, जेंडर इक्वल टू सिंगल कोट्स में m। ओके, वैल्यू दे दी। अब इसको प्रिंट करेंगे। मैं स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, यहाँ से ये स्क्रीन बड़ी हो गई। अब फिर से प्रिंटफ, यहाँ पे स्लैश जेंडर इक्वल टू परसेंटेज। अब यहाँ पे c यूज कर सकते हो या परसेंटेज s यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। ओके, अब जेंडर के अंदर ही मुझे अब इसकी ASCII वैल्यू ढूंढनी है, तो ये कैसे ढूंढूंगा मैं, ASCII वैल्यू ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ASCII वैल्यू ऑफ जेंडर क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज d। आप सबको पता है परसेंटेज d में क्या जरूरत है, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, तो जेंडर की जो न्यूमेरिक वैल्यू कॉल होती होगी वो कॉल सेव हो जाएगी उसके अंदर। अब ये हो गया। अब एक बार सीरियल ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे CLR क्लियर स्क्रीन। ये प्रोग्राम हो गया। पहले मैं इसको सेव कर दूं, F2 से सेव किया, अब इसको रन कर रहा हूं। देखो रन हो गया। मैंने जो वैल्यू लिखी थी सारी वैल्यू आ गई। मार्क्स को -10, फिर पॉपुलेशन को फर्स्ट को जो पॉइंट वाली वैल्यू लिखी थी फ्लोट है इसके लिए, फिर ये डबल है, ये लॉन्ग डबल है, वैल्यू बड़ी है। जेंडर में मैंने कैपिटल में m लिया था तो m, और ASCII वैल्यू ऑफ जेंडर मतलब स्मॉल m की ASCII वैल्यू क्या है, 109 मतलब 109। ओके, हम ये बदल के भी देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे स्मॉल m की जगह पे ये मैं यहाँ पे कैपिटल m कर देती। कैपिटल m की वैल्यू क्या है, तो देखो 77, कैपिटल M की ASCII वैल्यू क्या है, 77। अब ये प्रोग्राम कैसे हुआ हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से जाते हैं यहाँ पे ऊपर। ओके, अब सबसे पहले मैंने हेडिंग फाइल लिख दी जो आप सबको पता है। फिर मैंने यहाँ पे इंटीजर मेन ले लिया, ये भी आप सबको पता है। फिर मैंने पहले लिया इंटीजर मार्क्स, इंटीजर लिया, मार्क्स लिया, तो इसके अंदर मैंने -10 वैल्यू दे दी है। अब इंटीजर के लिए सिंबल क्या लिया मैंने, परसेंटेज d। तो ये प्रिंट आएगा मार्क्स परसेंटेज d, तो वो इंटीजर में चला जाएगा। इंटीजर में कौन सा प्रिंट करना है, मार्क्स, तो मार्क्स के अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। फिर लॉन्ग इंटीजर के अंदर मैं लिखा पॉपुलेशन, तो यहाँ पे पॉपुलेशन LD। अब LD जैसे होगा वो लॉन्ग इंटीजर में चला जाएगा। लॉन्ग इंटीजर में क्या प्रिंट करना है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने लिखा फर्स्ट परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब फ्लोट आएगा, वो फ्लोट में चला जाएगा। फ्लोट में उसको क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट, तो फर्स्ट के अंदर जो वैल्यू 56.67 वो प्रिंट हो जाएगा। फिर वो नीचे जाएगा सेकंड में LF, तो LF हो जाएगा डबल, तो डबल के लिए वो क्या लिखा, डबल में क्या प्रिंट करना है, सेकंड के अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट करेगा। फिर वो नीचे जाएगा थर्ड, तो कैपिटल LF मतलब कि लॉन्ग डबल, तो लॉन्ग डबल में चला जाएगा, उसमें क्या प्रिंट करना है, थर्ड, तो थर्ड के अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट करेगा। फिर वो चला जाएगा नीचे जेंडर में परसेंटेज C। अब परसेंटेज C लिखो या परसेंटेज S लिखो, ये आपके ऊपर है। आप S लिखोगे तो भी कैरेक्टर ही कॉल होगा, C लिखोगे तो भी कैरेक्टर ही कॉल होगा। तो C से वो कैरेक्टर पे चला जाएगा, उसमें क्या प्रिंट करना है, जेंडर, तो जेंडर में वैल्यू क्या है, M प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने कहा ASCII वैल्यू ऑफ जेंडर,
अब जेंडर को प्रिंट कराने का लिखा %d, %d मतलब वो इंटीजर में है। अब इंटीजर तो है वहां पे मार्क्स है, यहाँ पे क्या प्रिंट करा जेंडर, तो वो ढूंढेगा जेंडर का है, जेंडर का है, जेंडर का है, जेंडर का है, जेंडर यहाँ पे है, यहाँ पे जेंडर है, उसमें लिखा है m, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कि उसका ASCII कोड चला जाएगा, तो जेंडर की न्यूमेरिक वैल्यू जो प्रिंट होगा वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, समझ आया? ओके, तो इस तरीके से हम ASCII वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं। और ये मैंने सारे डेटा टाइप का एक ही प्रोग्राम बना के दे दिया कि 3 प्रोग्राम आपको अलग अलग करने पड़े नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे 2-5 मिनट में रुक जाता हूँ, आप लोग पहले ये प्रोग्राम कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, तो आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। ओके, फोटो ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बुक में। तो वहां पे आप देखो पेज नंबर 222 पे आ जाओ। ओके, वहां पे आपको 2-3 चीजें दी हुई है। ओके, वो आपको देखनी है कि भाई यूजर डिफाइन, तो आपने देख लिया है कि यूजर डिफाइन हम कल स्कैनफ वाली वैल्यू कर रहे थे, वो है। ओके, दूसरी 1-2 चीजें हैं जो अपने मतलब आगे आने वाली है। ओके, जिसके बारे में हम पूरा का पूरा प्रोग्राम करेंगे। अब हमें जो सीखना है वो है पेज नंबर 224 पे। वहां पे आपको ऑपरेटर दिए हुए हैं। क्या दिया है? ऑपरेटर। अब आपको ऑपरेटर करने हैं, इसके ऑपरेटर के प्रोग्राम आपने कर चुके हो। ओके, फिर भी मैं एक प्रोग्राम आपको कराऊंगा जिसमें से आपको पता चले कि ये कैसे होता है। जैसे कि आप देखो पेज नंबर 224 में वहां पे अलग अलग 8 ऑपरेटर हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। ओके, अब इन सारे ऑपरेटर में से हमें क्या सीखना है और कौन से के अंदर हम क्या काम करेंगे वो उसकी बात करते हैं। सबसे पहला वहां दिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो आपने किया हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन से सिंबल आते हैं जो आपको दिख रहे होंगे बाजू में पेज नंबर 225 में। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर, मतलब कि परसेंटेज का सिंबल। मतलब कि जब भी हम प्लस माइनस वाला प्रोग्राम करते हैं वो कौन सा प्रोग्राम हो गया हमारा? अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला प्रोग्राम हो गया। जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया था सब्ट्रैक्शन वाला, आप सबको याद होगा, वो कौन सा प्रोग्राम हो गया हमारा? वो हमारे लिए वो अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम हो गया। ओके, समझ आया? अब यहाँ पे भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के प्रोग्राम दिए हुए हैं, पर मैं क्या करूंगा आपको कि सारे के सारे, मतलब आपको अच्छे समझ में, इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होते हो वो वाला प्रोग्राम करते हैं। ओके, तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, राइट? तो मैं ये वाला प्रोग्राम यहाँ से क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ से फाइल में जाके न्यू। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे इंटीजर नेम, यहाँ पे मैं इंटीजर में ले लूंगा पहले a = 5 और b = 10। फिर मैं ले लूंगा ऐड मतलब एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब मैं CR क्लियर स्क्रीन। अब मैं लिखूंगा ऐड = a + b, सब = a - b, मल्टीप्लिकेशन = a × b और डिवीजन = a / b। ओके, b की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हम कर देते हैं 5। ओके, अब यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ सारी वैल्यू। printf addition of 2 digit is %d add। ओके, एडिशन कहाँ है? 2 डिजिट का %d
एडिशन के अंदर है। ओके, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ मैसेज बदलना है, सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे ऐड की जगह में सब, यहाँ पे WL, यहाँ पे DAV, मैसेज से बदलना है, यहाँ पे मैसेज बदल दिया, मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे XCH। ओके, इसको मैं सेव कर दूं, मैंने सेव नहीं किया है, इसको नाम क्या देंगे हम लोग, फोल्डर.c। सी हो गया, फोल्डर.c हमने किया हुआ है ऐसा कह रहा है, इसलिए हम पहले इसको फाइल में जाके एक बार सेव करने का प्रोसेस देख लेंगे। सेव हम कहाँ जा रहे हैं, हम बीन के अंदर सेव करना चाहते हैं। बीन के अंदर मैं यहाँ पे फोल्ड.c सेव कर लेता हूँ। हो गया, यहाँ पे फोल्ड.c बता रहा है बीन के अंदर, तो हम इसको फाइल दे देते हैं नाम। ओके, तो बीन के अंदर है आई थिंक, तो LIB के अंदर यहाँ पे ओके, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम फोल्ड.c दे देते हैं। सॉरी, सेव LIB के अंदर यहाँ पे फोल्ड.c से सेव करते हैं। ओके, ये हो गया फोल्डर.c से सेव। अब इसको रन करता हूँ मैं पहले एक बार। रन हो गया। एडिशन ऑफ 2 डिजिट इज 15, सब्ट्रैक्शन इज 5, मल्टीप्लिकेशन 50 एंड डिवीजन इज 2। मेरा आ गया आंसर सही। अब मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर दी है, आप सब देख सकते हो। यहाँ पे मैंने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया। स्टार्टिंग तरीके से प्रोग्राम, पहले एडिंग फाइल लिखी, ये आप सबको पता है, फिर इंटीजर में लिखा, ये भी आप सबको पता है। फिर मैंने इंटीजर मतलब सारा न्यूमेरिक वाला ही है, तो मुझे और कोई डेटा देने की जरूरत है नहीं। नया नंबर बड़े हैं तो मुझे छोटा ही है, तो मैंने ए की वैल्यू ली 10, बी की वैल्यू ली 5 और फिर ऐड सब मल और डिवीजन। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसी जगह C D E F कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, मैंने इसलिए ऐड सब लिखा ताकि आपको पता चले। एडिशन के अंदर एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन सब, मल के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अंदर डिवीजन। फिर मैंने क्या किया, क्लियर स्क्रीन कर दी कि वे पहली लाइन से मैसेज आए। ऐड के अंदर क्या किया, a + b, सब्ट्रैक्शन के अंदर a - b, मल्टीप्लिकेशन में a × b, डिवीजन के अंदर a / b, खत्म। और चाले के चाले को वहां पे मैंने परसेंटेज d से क्या किया, मैंने वहां पे मैसेज प्रिंट करा दिया, क्योंकि सारे के सारे क्या है, इंटीजर है, तो सारे के सारे में क्या आएगा, परसेंटेज d, सब में सिर्फ वैल्यू वहां पे लिख दी, तो प्रोग्राम हो गया वहां पे मेरा खत्म। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक का प्रोग्राम, बहुत ही इजी, आपके बुक के अंदर जो दिया है उससे इजी। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसके साथ साथ आप कर सकते हो पेज नंबर 225, पेज नंबर 226, इन दोनों के आप लोग कर सकते हो। ओके, प्रोग्राम क्लियर? तो आप लोग ये प्रोग्राम करो, तब तक मैं रुक जाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आप सबने ये प्रोग्राम कर दिया होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर। अब रिलेशनल ऑपरेटर, अब देखो पेज नंबर 228 जो नेक्स्ट वन है, ये वाली चीज हमने सीखी हुई है, रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आपको याद हो तो अगर पेज नंबर 228 आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, हमने एक्सेल के अंदर ये चीज की हुई थी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। मार्क्स के लिए हमने ये वाला प्रोग्राम किया था, पर वो हमने एक्सेल के लिए किया था, वही यूज यहाँ पे ही है, राइट? वही चीज यहाँ पे एक्सेल में था, इफ कंडीशन, वही इफ कंडीशन यहाँ पे भी है कि हम इफ कंडीशन के अंदर चेक कराएंगे
और मैं क्या करूंगा, वही प्रोग्राम करूंगा मार्क्स वाला, राइट। तो क्या होगा कि आपको वो वाली चीज से तुरंत ही याद आ जाएगा। ओके, तो ये चीज हमने एक्सेल में भी की थी यहाँ पे। तो ये रिलेशन ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, साथ साथ में हम और एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 230 वहां पे आपको दिख रहा होगा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें एंड और नॉट, ये भी आपको याद होगा, ये भी हमने एक्सेल में किया था। एंड का हमने यूज किया था कि भाई ये नहीं तो ये, और में दोनों में से कोई एक सही, और नॉट में दोनों में से जो मतलब कि उल्टा आंसर आता है, दोनों ट्रू है तो फॉल्स वाला आंसर, मतलब कि यही मीनिंग है कि दोनों नहीं तो ऑपोजिट वाला आंसर आना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर और ये लॉजिकल ऑपरेटर, इन दोनों को हमको क्या करना है, कंबाइन करके मैं एक प्रोग्राम जो वहां पे दिया है वो कर रहा हूँ, ताकि आपको दोनों चीज समझ में आ जाए। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंटली क्या है कि आपको ऑपरेटर के मीनिंग पता होने चाहिए कि कौन सा चीज कौन से ऑपरेटर में आ रही है। अगर आपको माइनस आया तो आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है, आपको लेस देन इक्वल टू आया तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर ही है, एंड आया तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉजिकल ऑपरेटर ही है। ओके, बाकी प्रोग्रामिंग तो आप करोगे तभी आपको पता चल जाएगा। पेज नंबर 231 वहां पे देखो ABCD। ओके, वहां पे क्या किया हुआ प्रोग्राम, ऐसा किया कि ए ग्रेड किसको होना चाहिए, जिसके मार्क्स 70 से ज्यादा और 70 हो। ओके, इक्वल टू और 70, तो ये सिंपल वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे। फिर नीचे वहां पे चेंज आ रहा है कि जिसके परसेंटेज 60 से 69 के बीच में हो उसका बी ग्रेड आना चाहिए। अब 60 भी देना है, 69 भी देना है, तो दो साथ में देने हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे वहां पे एंड, मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल वहां पे यूज करेंगे। ओके, और जिसका एफ मतलब कि जो फेल है वो, तो वहां पे हम करेंगे। तो ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोग देख लो साथ साथ में। यहाँ से मैं फाइल में जाता हूँ। ओके, फाइनली माउस मेरा बंद हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ से बंद कर दिया, एक दो बार रिफ्रेश कर देंगे, टर्बोसी को फिर से स्टार्ट करेंगे। इसको फाइल को बड़ा, फाइल में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले इसको सेव, यहाँ पे कहाँ से हो रहा है, हमको LID में सेव कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैं क्या नाम दे दूंगा, यहाँ पे file.c। ओके, क्योंकि फाइल नंबर का प्रोग्राम कर रहे हैं हम, तो file.c ये हो गया। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, इंटीजर नेम, यहाँ पे इंटीजर नेम के बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे इसको पहले ही बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर परसेंटेज, वहाँ पे पूरा लिखा है, मैं यहाँ पे इंटीजर परसेंटेज लिख रहा हूँ, ताकि क्या है कि हर जगह मुझे पूरा नाम ना लिखना पड़े। ओके, इसके लिए मैंने सिर्फ CR लिख दिया है, CLR SCR। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले इफ परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से ज्यादा हो और परसेंटेज 100 से कम हो। पहली कंडीशन हमने क्या रखी कि भाई कोई 0 से ज्यादा और 100 से कम मतलब कि इसके बीच में हो तो ही चेक होना चाहिए। अगर इसके बाहर होगा तो क्या हो जाना चाहिए, सीधा यहाँ पे एल्स करके मैसेज आ जाना चाहिए कि भाई जो तुमने लिखा है वो वैल्यू रॉन्ग वैल्यू। ओके, मैं यहाँ पे सीधा सिंपल मैसेज डाल देता हूँ कि सॉरी रॉन्ग इनपुट। ओके, बराबर। अब इसके अंदर हम काम करते हैं कि भाई अगर ये 100 से 0 से ज्यादा 100 से कम है तो यहाँ पे कंडीशन के अंदर जाना चाहिए। तो पहली कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि परसेंटेज ग्रेटर देन और 70 से ज्यादा हो तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, A ग्रेड। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल मैसेज लिखूंगा यहाँ पे A ग्रेड। फिर अगर परसेंटेज हमारे 60 से ज्यादा हो, अब यहाँ पे दो रखने इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में एंड यूज कर रहा हूँ। ओके, और 70 से कम हो, ओके, यहाँ पे सिर्फ लेस देन लगा रहा हूँ क्योंकि 70 इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया इसके लिए, तो क्या आना चाहिए, ग्रेड B। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्लैश B ग्रेड। फिर मैं लिखूंगा वापस से इफ कि अगर परसेंटेज 35 से ज्यादा हो और 60 से कम हो
ओके यहाँ पे भी सिर्फ लेस देन लगा है क्योंकि यहाँ पे 60 वाला लगा दिया है, तो मैं क्या करना चाहिए लेस देन सी ग्रेड। अगर 35 से कम हो, मतलब सबसे लास्ट वाली कंडीशन 35 से कम हो तो क्या मैसेज आना चाहिए फिर फेल। ओके, अब इसको वापस से रन करते हैं। अच्छा मैंने गेट स्केच नहीं लिखा है नीचे, गेट स्केच, और यहाँ पे सिल्वर से लिखा है, इसको सेव कर लेते हैं पहले। ये हो गया सेव। अब देखो सी ग्रेड और फेल, एक मिनट, नो, यहाँ पे क्या लिखा है कंडीशन मैंने कि इफ ग्रेटर देन 35 और उससे ज्यादा हो तो मैसेज में सी ग्रेड। ओके, और यहाँ पे इफ कंडीशन दी है, मैंने लिखा है परसेंटेज, तो यहाँ पे फेल। तो यहाँ पे हम एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं फिर से कि हमने जो कंडीशन लिखी है वो यहाँ पे कहीं पे गलत तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे इफ के अंदर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, इसकी वजह से फेल का मैसेज आ रहा था। अब देखो ये आ गया बी ग्रेड। ओके, तो देखो ऑन टाइम पे आपको देखिए, आप छोटी सी मिस्टेक करोगे तो भी, अब जैसे मैंने यहाँ पे इफ में सेमीकोलन दे दिया था तो उसका मैसेज क्या रहता था, बार बार शो हो रहा था जबकि वो नहीं होना चाहिए, तो मैंने सेमीकोलन हटा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग से अगर ग्रेड 70 से ज्यादा, अगर मैं 75 रखूंगा ए ग्रेड आएगा। ओके, फिर 65 रखूंगा तो यहाँ पे वो बी ग्रेड आएगा। अगर मैं यहाँ पे 55 रखूंगा तो सी ग्रेड आएगा। अगर मैं 35 से कम मतलब कि 25 रखूंगा तो फेल आएगा। अगर मैं वैल्यू ऐसे लिखता हूँ कि 225 जो 100 से ज्यादा है तो रॉन्ग इनपुट आ जाएगा। अगर हम माइनस में लिखेंगे तो भी वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा रॉन्ग इनपुट आ जाएगा। ओके, मतलब कि जो भी वैल्यू मैंने लिखी वो सिर्फ से मेरी यहाँ पे काम कर रही है। क्लियर? ओके, पता चला? तो ये प्रोग्राम आप लोग लिख दो। ओके, यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने परसेंटेज ले लिया, 55 वैल्यू ले ली। फिर मैंने पहले एक कंडीशन क्या ली कि भाई अगर 0 से ज्यादा और 100 से कम हो तो ही अंदर जाए, राइट? क्योंकि मार्क्स तो हम 100 से ज्यादा देंगे नहीं, 0 से कम होगा नहीं। इसके लिए अगर उससे कोई ज्यादा डाल दे तो सीधा मैसेज क्या मैसेज चाहिए कि रॉन्ग इनपुट। क्लियर? फिर हमने उसके अंदर फिर से एक कंडीशन डाली कि अगर 70 से ग्रेटर देन इक्वल टू 70 से ज्यादा और 70 तक हो तो ए ग्रेड, 60 से ज्यादा और 60 और 70 से कम, तो इन दोनों के बीच में मैंने एंड यूज किया हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर, तो बी ग्रेड आना चाहिए। फिर 35 से इक्वल टू ज्यादा और इक्वल टू और 60 से कम तो वहां पे सी ग्रेड आना चाहिए, और 35 से सबसे कम तो फेल आना चाहिए। ओके, तो ये प्रोग्राम लिख दो, मैं एक मिनट रुका हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप सबने लिख दिया होगा प्रोग्राम।
क्लियर। ओके, हम लोग पढ़ के हमारा पेज नंबर 235 में जो हमने प्रोग्राम कर दिया, क्लियर। अब आपको वहाँ पे एज ए एग्जांपल के लिए मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप देख सकते हो पेज नंबर 232 में वहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर इज सेम लाइक द लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट, कि हमें एंड और नॉट यूज करना है, पर एंड और नॉट में क्या है, हम डबल एंड यूज कर रहे हैं, डबल लाइन यूज करेंगे, क्या सिंगल लाइन यूज करेंगे तो बिटवाइज और हो जाएगा। ओके, उसकी एग्जांपल वहां पे दिए नहीं है तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस किसे करोगे, पेज नंबर जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपको पेज नंबर 233 पे एक फिगर नंबर 11.16 आप देख रहे हो, वहां पे प्रोग्राम दिया है, वो आप कर सकते हो। ओके, पीछे आ जाओ पेज नंबर 234 में, तो वहां पे सारे के सारे जो हम यूज कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, तो ये सब वहां पे दिए है। ओके, तो ये उसका एक प्रोग्राम बाजू में दिया हुआ है, दूसरा जो आप कर सकते हो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर पे डिपेंडेंट है, वो आप कर सकते हो पेज नंबर 235 में। ओके, तो वो भी आपको समझ आएगा। दूसरी चीज क्या है 235 का प्रोग्राम करने में, कि आपको पता होगा आप मैथ्स में अभी हमारा कैसा होता है कि प्रायोरिटी सेट होती है, कि ब्रैकेट के अंदर हम जो वैल्यू लिखेंगे वो पहले सॉल्व होती है, उसके बाद बाहर वाली सॉल्व होती है, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वैसे मतलब कि पहले प्लस सॉल्व होता है फिर माइनस सॉल्व होता है, वो प्रायोरिटी सेट होती है। तो सी प्रोग्राम में भी सेम चीज है वैसे ही, तो प्रायोरिटी वाइज सेट होगा, तो आप लोग वो देख सकते हो, वहां पे दिया है पेज नंबर 234 में जो टेबल, उसमें प्रायोरिटी दी हुई है। ओके, और उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम भी किया हुआ है कि ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले से सॉल्व होगी, तो आप देख सकते हो उसमें वो इंटरेस्ट काउंट करवाया है जो हमने एल्गोरिथम में किया था वो वाला, तो आप वो प्रोग्राम भी कर सकते हो। ओके, बाकी आपको और कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, आपको 2 या 3 प्रोग्राम जो मैंने बोले आपको उसकी प्रैक्टिस करो, ये प्रोग्राम मैंने करे हुए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और आपको साथ में अगर करना है तो आपको क्या करना है, अगर वहां पे पीछे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए 10 जितने, तो आप वो कर सकते हो। मेनली इंपॉर्टेंट ये 3 प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया वो करने हैं, और आपको 10 एमसीक्यूज जो वहां पे है पेज नंबर 238 में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो करने ही है, क्योंकि एट द लास्ट आपको एमसीक्यू ही एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है, साथ साथ में आपको प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज आप लर्न कर दो, एमसीक्यूज आप ढूंढ के उसको लर्न करना है, मैं आपको लिखने का काम नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने का काम दे रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो 2-3 जो मैंने प्रोग्राम बताया वो, और उसके बाद एमसीक्यूज जो मैंने कहा कि 10 के 10 एमसीक्यूज आप लर्न कर लेना जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो वो एमसीक्यूज आप लर्न करके उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। तो तब तक आप अपना ध्यान रखो, घर पे रहो। ओके, और कहीं पे भी कंफ्यूजन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चल बाय।